नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को कल्कि अवतार के बारे में हमारे ओडिशा के भविष्यवाणी ग्रंथों पर जो लिखा गया है पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित सुना रहा हूँ। मैं मेरे हर एपिसोड पर आप सभी को बताता हूँ कि कल्कि अवतार पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे और एक महापुरुष आएंगे। वो एक सिद्ध ब्रह्म गुरु होंगे। भविष्यवाणिका पर जितने भी लक्षण बताया गया है वो सभी लक्षण वो महापुरुष के बारे में लिखा गया है, क्योंकि कल्कि अवतार पर कल्कि लीला करने के लिए स्वयं सृष्टिकर्ता आएंगे, ना कि उनका अंश अवतार कल्कि लीला करेंगे। क्योंकि जो नारायण प्रभु हर युग पर अवतार लेकर धरती का भारा हरण करते थे, वो नारायण प्रभु गुरु स्वरूप होकर आएंगे इस कल्कि अवतार लीला पर, और वो एक गुरु भक्त की तरह जीवन अतिवाहित करके स्वयं भगवान को अपने शरीर पर प्राप्ति करेंगे। जो भगवान के विषय पर सभी अज्ञात है। सभी सोचते हैं कि श्री नारायण ही इस ब्रह्मांड का एकमात्र भगवान है और उनसे बाकी सभी देवी देवता सृष्टि हुए हैं। उनसे बड़ा और कोई नहीं, एक ब्रह्म है, वो स्वयं श्री नारायण प्रभु। मगर भविष्यवाणिका कहता है कि नहीं, उनके ऊपर भी और एक है जो कि स्वयं सृष्टिकर्ता है। वो स्वयं निराकार भगवान है। वो कृष्ण नहीं, महाकृष्ण है। वो नारायण नहीं, महानारायण है। वो गोलक वैकुंठपुर में आज तक कैसे स्वरूप लेकर बैठे हुए हैं, उन्हें आज तक कोई भी एक बार एक क्षण के लिए भी दर्शन नहीं कर पाए हैं। जितने भी जोगी मुनि ऋषि सिद्ध सृष्टि हुए हैं आज तक 4 युग पर, जितने भी भक्त सृष्टि हुए हैं, जितने भी सिद्ध साधक सृष्टि हुए हैं, जितने भी अवतार श्रेणी अवतरित हुए हैं धरती पर, वो कोई भी वो भगवान को एक बार दर्शन नहीं कर पाए। ये चारों युग बीत गया, ये कल्प कल्प बीत चुका है, मगर जो ये सृष्टि का रचना करता है स्वयं ब्रह्मा, संहार करता शिव जो कि सबसे बड़े तपस्वी हैं, जो ये धरती पर बारंबार अवतार लेकर भारा हरण करते हैं श्री नारायण प्रभु, जो अवतारी पुरुष हैं श्री कृष्ण प्रभु, वो कोई भी वो निराकार भगवान को एक बार दर्शन करने के लिए सक्षम नहीं हुए हैं। तो आप या हम जैसे साधारण मनुष्यगण क्या करेंगे? जो बात चारों युग पर नहीं हुआ था, वो दुर्लभ अवतार इस कल्कि अवतार पर होगा। इस कल्कि अवतार पर वो स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को ही अवतरण करवाने के लिए, उन्हें अपने सृष्टि चक्र के अंदर लाने के लिए जो अवतारी पुरुष हर युग पर अवतार लेते थे, वो स्वयं नारायण प्रभु इस कल्कि लीला पर या इस कलियुग शेष समय पर एक साधारण मनुष्य की तरह जन्म लेंगे। भविष्यवाणिका के हिसाब से उनका प्रकृत पिता माता का नाम कोई भी पुस्तक पर लिखा नहीं गया, ना ही उनके कोई भाई बहन का नाम इस पुस्तक पर लिखा गया है। वो एक साधारण मनुष्य की तरह जन्म लेंगे, मगर शून्य की इच्छा से, शून्य शून्य निराकार पुरुष के
महा इच्छा से महागुप्त में इस कलयुग पर वो जन्म लेंगे। एक साधा सीधा मनुष्य की तरह बढ़ेंगे, सामाजिक विद्या आहरण करेंगे, मगर उसके बाद जब वो युवक अवस्था पर आएंगे तभी जाकर अपना आध्यात्मिक पथ को धारण करेंगे। केवल भगवतीय भक्ति साधना करेंगे। भक्ति साधना पर एक मनुष्य कितने स्तर को जा सकता है। जो वेद कहा है कि भक्ति साधना पर स्वयं भगवान को भी प्राप्ति किया जा सकता है, वो स्वयं भगवान को प्राप्ति करके श्री नारायण गुरु हम कलयुग की पापी मनुष्यों को प्रमाणित करवाएंगे कि स्वयं भगवान कुछ हैं और आध्यात्मिक ज्ञान कोई पौराणिक ज्ञान नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। भक्ति की पथ पर गति करने से एक आदमी कितने दूर तक जा सकता है। अपने भक्ति की शक्ति से ही वो स्वयं भगवान जो चारों युग हुआ धरती पर नहीं आए थे, जिनका स्वरूप को कोई भी नहीं देखे हैं, जो अजन्मा पुरुष हैं, जो वेद से बाहर हैं, जो निर्वेद हैं, जो जन्महीन हैं, इसीलिए जिन्हें अजन्मा पुरुष कहा जाता है, वो स्वयं भगवान जो आकार विहीन है, इसीलिए उन्हें निराकार कहा जाता है। जो रूप विहीन है, जिनका रूप रेख कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्हें अरूप कहा जाता है। जिनका स्वरूप नाना वर्ण के ज्योतिर्मय स्वरूप से सुसज्जित है, काला अंधकार से भी अत्यधिक काला है, इसलिए उन्हें कड़ा ठाकुर के नाम से जाना जाता है। जो शून्य के अंदर नहीं है, जो महाशून्य पर अपना आस्थान करके बैठे हैं, जिनके पास पहुंचने के लिए हर जोगी, हर देवी देवता अगर ध्यानस्थ होते हैं तो वो सभी ध्यानों के बाहर पर हैं। सभी उनके माया पर गोल गोल घूमते रहते हैं, क्योंकि वो गोलक वैकुंठपुर पर निवास करते हैं। उनके पास कोई भी पहुंच नहीं सकता। आज तक नहीं हुआ है किसी का भी ध्यान चक्षु उनके पास नहीं पहुंच पाए हैं। इसीलिए सभी शास्त्र वेद सभी कहते हैं कि तुम साकार ब्रह्म को ही भजन करो, वो सरल है। निराकार स्वामी को भजन मत करो, क्योंकि उनके आशीर्वाद पाना बहुत ही कठिन है। निराकार साधना करके साधना पर सिद्धि पाना ये कोई भी आज तक संभव नहीं कर पाए हैं। ये साधना को करने के लिए स्वयं नारायण प्रभु आएंगे। एक भक्त की तरह उनका उदय होगा, एक सिद्ध गुरु की तरह वो आविर्भाव होंगे और महागुप्त में रहकर वो ये साधना करेंगे कि स्वयं भगवान को उनके सृष्टि चक्र के अंदर लाया जाए। एक बार ही सही ये अवतार लीला को वो ही ध्यान करेंगे। इसीलिए वो 500-700 वर्ष पूर्व से ही ये बात को लिखन करे हैं हमारे उड़ीसा के भविष्य मालिका के द्वारा, या वो महापुरुषों के द्वारा, सारे विश्व के सर्वश्रेष्ठ सिद्ध मुनियों के द्वारा, सिद्ध साधकों के द्वारा, जो कि शून्य से युक्त हो पाए थे अपने साधन के द्वारा, जो कि केवल ही केवल स्वयं भगवान को ढूंढते थे बिना आशा के द्वारा, एक भक्त की तरह। उन्हीं के हाथों से ही ये वार्ता को पृथ्वी पर लिखन करे हैं और जिसे आज हम उड़ीसा के भविष्य मालिका के नाम से जानते हैं। और भविष्यवाणी अनेक साधु पुरुषों के भी है।
मगर उड़ीसा के भविष्यवाणिका ग्रंथों पर इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी है। भविष्यवाणिका पर जितने भी लक्षण वर्णन किया गया है वो केवल वो गुरु के विषय पर ही है। वो नारायण गुरु हैं, वो ही हरि हैं। एक साधा सीधा मनुष्य की तरह जन्म लेकर साधना भक्ति साधना करे होंगे। ये अन्य किसी के विषय पर लिखा नहीं गया। ओडिशा में रचित हर भविष्यवाणिका की पुस्तकों को आप देख लो, हर पुस्तक पर एक ही बात लिखा गया है कि वो महापुरुष उड़ीसा पर ही आएंगे और उनके विषय पर अनेक बातें लिखा गया है। जो बातें भारत के अन्य कोई राज्य पर या अन्य कोई प्रांतों पर इतनी कथा इस अवतार के बारे में, वो महापुरुष के बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में, उनके आचरण विधि के बारे में, उनका लक्षण के बारे में, उनके दैव शक्ति के बारे में, उनके साधना सिद्धि के बारे में, उनका भक्ति चैतन्य के बारे में, उनका प्रेम पुकार के बारे में, उनका प्रेममय लीला के बारे में, उनके श्री भगवान के साथ संबंध के बारे में, उनके श्री भगवान के प्रति भक्ति भाव प्रीति भाव के बारे में कोई भी अन्य भाषा पर लिखा नहीं गया। वो केवल एक ही हमारी उड़ीसा के भविष्यवाणिकाओं पर लिखा गया है। भारत के अन्य प्रांतों पर सभी सोचते हैं कि हरि ही इस जगत का ठाकुर है, श्री भगवान है, हरि ही जगन्नाथ है, मगर ये बात उड़ीसा पर लिखा नहीं गया। हरि और श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो कि सृष्टि करता है वो भिन्न भिन्न है। ये इस कल की अवतार पर सुप्रमाणित होगा। भविष्यवाणिका को आप अगर ठीक से पढ़ेंगे तो जान पाएंगे कि हरि और भगवान अलग है। हरि जो प्रकृत भगवान से विच्युत होकर हर युग पर अवतार लेते थे, वो हरि इस कल की अवतार पर आएंगे और वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म श्री भगवान को इस अवतार पर इस सृष्टि चक्र के अंदर देहधारी करेंगे। इसीलिए वो महागुप्त में बैठे हैं, जिसको सोचकर, जिनके आने की खबर सुनकर भारत में हजारों मात्रा पर गुरु सिद्ध साधक अपने आप को वो महापुरुष या कल्कि अवतार कहते हैं। मैं एक साधा सीधा मनुष्य हूँ। अगर मैं कहूँगा कि मैं इस राष्ट्र का राष्ट्रपति हूँ तो क्या इसे कोई ग्रहण करेगा? और जो भी ग्रहण करेगा वो मूर्ख कहलाएगा। और मैं भी जानता हूँ कि मैं राष्ट्रपति नहीं हूँ, ये मैं कैसा कहूँगा? उसी तरह जो मनुष्य, जो गुरु एक कणिकांश मात्र श्री भगवान के कुछ शक्ति को अर्जन करके अपने आप को भगवान कहते हैं, उन्हें हम क्या कहें? और उनको भगवान कहने वाले हम जैसे मनुष्यों को भी हम क्या कहें? ये बड़ी दुख की बात है कि हम सब भगवान को ही नहीं पहचानते। वो गुरु को हम कहते हैं कि ये है वो है। अपने अपने स्थानों पर जो भी महापुरुष सृष्टि हुए हैं, जो भी एक छोटा सा साधना करके कुछ शक्ति पाकर आविर्भाव हुए हैं, हम उन्हें ही कल्कि कहते हैं, उन्हें ही वो महापुरुष कहते हैं। सच में इस कलियुग पर हमारे बुद्धि का अंत हो चुका है। हमारा कोई भी सद्बुद्धि नहीं है हम जैसे नीच मानवों के। ये बड़ी दुख की बात है। भविष्यवाणिकाओं पर मैं जितने भी आज तक कल्कि अवतार के विषय पर या वो महापुरुष के विषय पर बताते आ रहा हूँ या आगे बताते चलूँगा,
या भविष्यवाणिका पर जो बातें लिखा गया है, जो महापुरुष के बारे में, अगर हम सभी बातों को ग्रहण करते हैं तो भविष्यवाणिका पर लिखे गए वो महापुरुष के जन्म स्थान उड़ीसा पर ही है, ये बात को भी हमें ग्रहण करना पड़ेगा। इस पुस्तक पर जितने भी बातें लिखा गया है वो उड़ीसा पर आने वाले वो महापुरुष के बारे में लिखा गया है, ना कि भारत के अन्य प्रांतों पर आने वाले महापुरुष के विषय पर लिखा गया है। मैं आज तक भविष्यवाणिका से जो भी बातें सुनाता हूँ और जो भी सुनाऊंगा वो सभी हमारे उड़ीसा राज्य पर आने वाले वो महापुरुष के बारे में ही सुनाता हूँ। हाँ, मैं नहीं जानता कि वो उड़ीसा पर कहाँ पर हैं, ये सच है, मैं नहीं जानता उन्हें। मैं इतना जानता हूँ कि वो उड़ीसा पर हैं। उनके पिता माता का नाम क्या है, उनका कितना भाई बहन है, उनका नाम क्या है, उनका कितना पुत्र कन्या होंगे, उनका नाम क्या है, मैं नहीं जानता। मगर भविष्यवाणिका के संकेत, भविष्यवाणिका के वर्णन, भविष्यवाणिका के ज्ञान सभी को मिलाकर मैं एक ही बात आप सभी को बताता हूँ कि कल की अवतार को छोड़ लो। वो जो महापुरुष इस जगत का तारण करता होंगे वो उड़ीसा पर ही हैं, उड़ीसा पर ही आएंगे और अन्य कोई राज्य पर नहीं आएंगे। अगर आपके राज्य पर आप कहते हैं तो आपके राज्य के पुराने साधु संतों की वाणियों से आप उन्हें पहचान करो। मगर मैं जो बात बोलता हूँ वो केवल इस उड़ीसा पर आने वाले वो महापुरुष के बारे में ही बताता हूँ। यही मेरा आज का आप सभी को संदेश है। इसे आप ग्रहण करें या ना करें, इससे मुझे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। जो सत्य है उसे प्रकाश करने के ही मेरी एकमात्र लक्ष्य है। उसे कहने से मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। इसीलिए मैं मेरे चैनल का नाम श्री सत्य गाथा ही दिया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।